हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम और सीडीपीओ एग्जाम 2022 के लिए फ्रेंड्स बिहार की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं उन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिखा है सबसे अलग अंदाज में पढ़िए। देखिए, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और जितने भी पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से प्रश्न के रूप में पूछा जाए, अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले बिहार की जनगणना 2011 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग सर्वाधिक और न्यूनतम, जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो टॉप जो 5 जिले हैं, और उसी प्रकार से न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो न्यूनतम 5 हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यानी कि 5 जिले को हम डिस्कस करेंगे, हर क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता में भी, न्यूनतम साक्षरता में भी। उसी प्रकार फ्रेंड्स हम लोग महिला साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, टॉप 5, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। देखिए, आपको यह आंकड़ा एग्जैक्ट याद रखना है। बिहार का जो क्षेत्रफल है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको एग्जैक्ट याद रखना है और ये वाला भी आपको एग्जैक्ट याद रखना है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। चलिए उसके बाद देखिएगा जनसंख्या। तो देखिए, जनसंख्या की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 10,40,99,452। एग्जैक्ट याद रखना है आपको। कभी कभी ऑप्शन में क्या करेगा, यहाँ पर आपको 552 दे देगा, तो इस प्रकार से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए आपको याद रखना है 10,40,99,452। ये अंतिम आंकड़ा मैं बताऊंगा। उसके बाद देखिए, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसीलिए ये सब एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि 2001 से लेकर के 2011, जिसको कि हम लोग दशकीय वृद्धि दर कहते हैं, ये आपका 25.4% है, ठीक है। याद रखेंगे, दशकीय वृद्धि दर जो रहा है वो 25.4% रहा है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 500 बिहार के इम्पोर्टेंट जो बिहार स्पेशल के प्रश्न हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 5 वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 वीडियो यानी कि 300 क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है। देख लीजिएगा, सभी वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए जनघनत्व, ठीक है, यानी कि जो डेंसिटी है वो आपका 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये भी पूछा जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, अगर आप यहाँ से वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। उसके बाद देखिएगा कि जनघनत्व में वृद्धि, यानी कि 2001 से लेकर के 2011 के बीच में दशकीय वृद्धि जो रहा है वो 225 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पर देखिए, 2001 में बिहार का जनघनत्व 881 प्रति वर्ग किलोमीटर था और 2011 में 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। वृद्धि कितना हुआ है जनसंख्या घनत्व में, तो ये आपका 225 प्रति वर्ग किलोमीटर हुआ है। यहाँ से आप इसको माइनस कर लेंगे तो ये आपका 225 निकल जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन में आपको 916 दे दिया जाएगा, तो याद रखेंगे 918 लिंगानुपात है। वहीं शिशु लिंगानुपात अगर पूछेगा तो 935। ये सारे आंकड़े एग्जैक्ट ध्यान रखने हैं। उसके बाद देखिए, साक्षरता दर कितना है, तो 61.8%। ये अंतिम आंकड़ा सब कुछ मैं बता रहा हूँ आपको। पुरुष साक्षरता दर तो 71.2% है। वहीं महिला साक्षरता दर तो 51.5% है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। उसके बाद देखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि जो दर है, यानी कि दशकीय वृद्धि दर, वो किस जिला में सबसे ज़्यादा है, तो ये मधेपुरा में है। कहाँ पर फ्रेंड्स, तो मधेपुरा में। और ये वृद्धि दर जो है 31.1% है। सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मधेपुरा की है। सबसे कम अगर पूछा जाएगा तो गोपालगंज का है, मात्र 19%।
ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, दोनों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स देखिएगा कि भारत के शहरों के बीच बिहार में शहरीकरण का जो स्तर है वो 11.3% है, जो देश में सबसे कम है, इसको ध्यान रखेंगे। पटना जिला जो है उसमें शहरीकरण सर्वाधिक हुआ है, मतलब सर्वाधिक है वहाँ पर, और पिछले 10 साल में जो है बेगूसराय का 400 से ज़्यादा प्रतिशत शहरीकरण हुआ है। यानी कि अगर पूछा जाए प्रश्न कि सबसे ज़्यादा शहरीकरण 2001 से लेकर के 2011 के दरमियान, यानी कि दशकीय अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बेगूसराय में हुआ है। लेकिन दरअसल सबसे ज़्यादा जो शहरीकरण है वो किस जिला में है, तो पटना जिला में, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि 2011 की जनगणना का जो क्रम है वो 15वां है और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये 7वां है, तो ये क्रम भी याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो सर्वाधिक और न्यूनतम जो जिले हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, फिर 5 न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, यानी कि सर्वाधिक में भी 5 जिलों को और न्यूनतम में भी 5 जिलों को हम डिस्कस करते चलेंगे सभी क्षेत्र में। जैसे कि यहाँ देखिए 5 सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले, 5 न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले, तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में हमारा एक भी प्रश्न ना छूटे। चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जनसंख्या लिखा भी गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा पटना का है, फिर पटना से कम पूर्वी चंपारण का है। यहाँ आप एक नज़र देखेंगे तो देखिए पटना का जनसंख्या, फिर उससे कम जो है पूर्वी चंपारण का जनसंख्या हो रहा है, यानी कि ये घटते क्रम में है। तो सबसे ज़्यादा पटना का, दूसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण का, तीसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर का, चौथे नंबर पर मधुबनी का और 5वें नंबर पर गया का है। याद रखेंगे, सर्वाधिक तो आपको निश्चित रूप से याद रखना है कि पटना का है। उसके बाद चलिए उसी प्रकार से न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, तो देखिए 5 न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, शेखपुरा। अब यहाँ पर देखिए शेखपुरा का जो है जनसंख्या यहाँ पर दिया गया है, और अब देखिएगा शिवहर, उसके बाद शिवहर, यहाँ पर अब ये बढ़ रहा है, यानी कि सबसे कम की बात करें तो शेखपुरा का, शेखपुरा से ज़्यादा जो है थोड़ा सा शिवहर का है, फिर शिवहर से ज़्यादा अरवल का, फिर लखीसराय का, फिर जहानाबाद का। तो ये बढ़ते क्रम में हो जा रहा है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आपको न्यूनतम याद रखना है शेखपुरा, ठीक है। ऑप्शन में क्या करेगा, दे देगा कि निम्नलिखित में से, अगर निम्नलिखित लगा दे तो आपको ऑप्शन में से चुनना है, ठीक है। इस प्रकार से पूछे कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम है। तो देखिए यहाँ हो सकता है आपको शेखपुरा हटा दे, अरवल हटा दे, ये शेखपुरा और शिवहर हटा दे, अब ये 3 जिला दे दे, एक दूसरा दे दे। तो अगर आपको टॉप 5 याद रहेगा तभी तो आप उसमें से अरवल लगाएंगे। चलिए तो याद रखेंगे, ये कम से कम 3 आप जरूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि सर्वाधिक 5 सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, तो देखिए सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रोहतास में है, फिर रोहतास के बाद पटना का नंबर है, फिर भोजपुर का, फिर मुंगेर का, फिर औरंगाबाद का। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि न्यूनतम साक्षरता दर, 5 न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले, तो ये पूर्णिया न्यूनतम है। अब देखिए ये पूर्णिया से ज़्यादा जो है यहाँ पर आप देखिएगा 51.1% है, और सीतामढ़ी का 52.1% है, तो ये बढ़ रहा है। पूर्णिया जो, ये आंकड़ा आपको याद नहीं रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले, तो सबसे पहले पूर्णिया, फिर सीतामढ़ी, फिर कटिहार, फिर मधेपुरा, फिर सहरसा। उसी प्रकार से आइए यहाँ पर देखिए, अब सर्वाधिक जो है साक्षरता दर वाले 5 जिले, तो सबसे ज़्यादा रोहतास। अब देखिए सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी रोहतास में ही है, और पुरुष साक्षरता में भी रोहतास सबसे आगे है, और महिला साक्षरता में भी रोहतास सबसे आगे है। तो आगे महिला साक्षरता भी हम कवर करेंगे, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए भोजपुर है, उसके बाद बक्सर, फिर सिवान, फिर औरंगाबाद। क्लियर। चलिए अब देखिए न्यूनतम जो है पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये देखिए न्यूनतम पूर्णिया, फिर कटिहार, फिर सीतामढ़ी, फिर शिवहर, फिर मधेपुरा। अभी हमने पढ़ा था कि पूर्णिया में साक्षरता दर कम है, और पुरुष साक्षरता दर भी पूर्णिया में सबसे कम है, ठीक है। चलिए तो ये 2 जो मिल गया, न्यूनतम में 2 आपको पुरुष और न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया, और अधिकतम जो भी पूछेगा आपको मधेपुरा लगा देना है। उसके बाद देखिएगा कि 5 सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला, तो रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद और सिवान, ये 5 आप याद रखेंगे। उसके बाद उसी प्रकार से देखिएगा कि 5 न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला, तो अब देखिए यहाँ महिला साक्षरता में बदल गया, यहाँ पर महिला साक्षरता में अब सहरसा हो गया, ठीक है। पुरुष साक्षरता में पूर्णिया, साक्षरता दर सबसे कम पूर्णिया, तो ये सब याद रखेंगे। उसके बाद मधेपुरा, फिर पूर्णिया, सीतामढ़ी और अररिया, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, ये बहुत पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व जो है ये शिवहर का है, फिर पटना का, फिर दरभंगा का, फिर वैशाली का, फिर बेगूसराय का। याद रखेंगे शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली और बेगूसराय। उसके बाद देखिए 5 न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले, तो न्यूनतम कैमूर भभुआ का है, देख लीजिएगा 488 यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिए जमुई का, उसके बाद बांका का, फिर पश्चिम चंपारण का और रोहतास का। चलिए उसके बाद देखिएगा 5 सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो देखिए ये गोपालगंज है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। उसके बाद सिवान है, उसके बाद सारण है, उसके बाद किशनगंज है, उसके बाद नवादा है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज का है। उसके बाद देखिए सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 जिले यानी कि न्यूनतम लिंगानुपात, तो मुंगेर का है, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर, बेगूसराय, वैशाली। ठीक है, ये 2 जिले हैं एक साथ, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा सर्वाधिक अनुसूचित जाति संख्या वाला जिला, सर्वाधिक अनुसूचित जाति है तो ये गया में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद पटना, फिर समस्तीपुर, फिर मुजफ्फरपुर, फिर वैशाली। याद रखेंगे अनुसूचित जाति सर्वाधिक। अब देखिए न्यूनतम में आइए, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला, जाति जनसंख्या वाला जिला, तो न्यूनतम शिवहर है, फिर किशनगंज, फिर शेखपुरा, फिर अरवल, फिर लखीसराय। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए अब प्रतिशत में पूछा गया, सेम उस वही प्रश्न है, मतलब उसी तरह का है कि 5 सर्वाधिक अनुसूचित जाति संख्या वाला जिला। अब अनुसूचित जाति प्रतिशत में पूछा जा रहा है, तो प्रतिशत में भी गया हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी गया था सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या में भी, और प्रतिशत जब लगा के पूछ रहा है तब भी जो है गया सबसे आगे है। उसके बाद नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, भभुआ और वैशाली। अब यहाँ न्यूनतम पूछ लिया गया है, तो न्यूनतम में अभी हमने देखा था कि शिवहर है। ठीक है, अनुसूचित जाति जनसंख्या में न्यूनतम शिवहर है। और जब प्रतिशत लगा के पूछा जा रहा है तो किशनगंज हो जाएगा, कटिहार, भागलपुर, सिवान और सीतामढ़ी। उसके बाद देखिएगा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, अब जनजाति आ गया। जनजाति में पश्चिम चंपारण है जनसंख्या में, प्रतिशत नहीं पूछा जा रहा है। कटिहार, फिर पूर्णिया, फिर बांका, फिर सिवान। उसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत अब पूछ दिया गया है, यहाँ पर अब प्रतिशत लगा के पूछा जा रहा है, तो तब भी पश्चिम चंपारण है। ठीक है, प्रतिशत में अगर पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए जनसंख्या में पूछा रहा था बिना प्रतिशत लगाए तब भी पश्चिम चंपारण था, और यहाँ अगर प्रतिशत लगा के भी पूछा जाए तब भी पश्चिम चंपारण सबसे अव्वल है, कटिहार, जमुई, बांका और पूर्णिया। उसके बाद देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, तो मैंने बताया था कि नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा पटना का है, और नगरीय जनसंख्या वृद्धि जो हुआ है दशकीय 2001 से 2011 के बीच में, वो बेगूसराय में हुआ है। भागलपुर, उसके बाद देखिए गया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। नीचे देखिएगा कि बिहार का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। ठीक है, याद रखेंगे सबसे ज़्यादा पटना, न्यूनतम शिवहर। अब देखिए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, तो पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी, समस्तीपुर और गया। चलिए उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर देखिए अब पूछ रहा है कि सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत। ठीक है, यानी कि न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत पूछा जाए। सर्वाधिक अगर नगरीकरण हो जाएगा तो न्यूनतम ग्रामीण हो जाएगा, वो पटना है। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत में अगर पूछा जाए मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, शेखपुरा। उसी प्रकार से देखिएगा न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत। ठीक है, यानी कि अब सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत हो जाएगा, तो ये समस्तीपुर का है। उसके बाद बांका, मधुबनी, कैमूर, भभुआ और शिवहर। तो फ्रेंड्स ये जितने भी पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं प्रश्न के रूप में, उनको डिस्कस करा दिया। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा।